प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी का SBVN चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आने वाले 2 मार्च को हमारा होली का पर्व है। इस होली के पर्व को आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। ये पर्व हमारे प्रेम और भाईचारे का पर्व है। इस पर्व से हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। हम एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की नई दिशा तय करते हैं और नई प्रेरणा लेते हैं। ये पर्व फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का असुर राजा था, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल विष्णु भगवान से, ब्रह्मा जी से तपस्या करके एक ऐसे अनोखे वरदान प्राप्त किए, जिनमें मैं दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अंदर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, इंसान से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, ऐसा अनोखा वरदान ले लिया। और ऐसा वरदान लेके उन्होंने जनमानस के साथ में अन्याय और अत्याचार करना शुरू कर दिया, अधर्म करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं के कुल में एक बहुत ही परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और वो बचपन से ही भगवान का भक्त था और उनके जीवन में बड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन जिनका रक्षक भगवान स्वयं होता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं नहीं, चाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल नहीं बांका कर सके चाहे जो बैरी होई। तो इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को बार बार प्रताड़ना दी कि मैं मेरे राज्य के अंदर सभी को मेरा नाम लेने के लिए कहता हूं और तू राम के नाम का उच्चारण कर रहा है, ये कदापि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और तो इसका नाम छोड़ दे और अपने पिता का ही तू मेरा नाम ही ले और लोगों को भी ऐसी प्रेरणा दे। तो एक ऐसी घटना घटित मिलती है भक्त प्रहलाद को कि एक सिरिया में जहाँ माटी के बर्तन वो बना करके न्यावड़े के अंदर पकाती है और वो वहीं से गुजरते हैं। भूलवंश उनके अंदर बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे देती है, तो भूलवंश उसके अंदर अग्नि भी डाल देते हैं। तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है कि इस न्यावड़े को पकाने के लिए इसके अंदर अग्नि लगा दी है और इनके भीतर बच्चे हैं। तो इनके रक्षक केवल एक परमात्मा ही है, भगवान ही इनको बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने राम जी का नाम का उच्चारण करना शुरू कर दिया और भगत प्रहलाद जी वहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने राम जी के नाम का उच्चारण सुना तो सियाजा के पास में आए और उनसे पूछा कि आप हमारे राज्य में रहते हुए किनका नाम का उच्चारण कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं राम जी के नाम का उच्चारण कर रही हूँ कि इनसे क्या होगा कि इनसे जो इस न्यावड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे हैं वो बच जाएंगे। तो कहा इतनी शक्ति है? कहा तो कि मैं देखता हूँ देखिए आपके नाम में, राम जी के नाम में कितनी शक्ति है। तो ऐसा करके उन्होंने कहा कि ये न्यावड़ा आपका कितने दिनों में पकेगा? तो उन्होंने कहा पकता तो काफी दिनों से है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि 7 दिनों में पक जाएगा। तो कहा कि मेरे आए बिना या न्यावड़ा नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया और फिर वो आए। उसके आने के बाद उन्होंने उसको खोला तो भगवान की ऐसी लीलाएं हुई कि 5 बर्तन कच्चे ही रह गए, कईयों के अंदर जल, कईयों के अंदर दूध और उनके भीतर 2 खिली हुई और बच्चे खेल रहे थे और इधर उधर कूद रहे थे। तो भगत प्रहलाद जी को बड़ा अटूट भगवान के प्रति और विश्वास मजबूत हो गया
और उसके बाद उनकी भगवान के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा हो गई, तो वो भगवान का स्मरण करने लग गया नाम का, और अपने साथियों को भी इसी नाम का रसपान करवाता रहा। स्कूल में जाते तो भी राम जी का नाम लिख करके उनको स्लेट में बच्चों को देते, और अपने साथियों को भी राम जी के नाम का उच्चारण करवाना शुरू कर दिया। तो राजा हिरण्यकशिपु बड़ा ऐसा करने से दुखी हुआ कि मेरा पुत्र अगर ऐसा करेगा तो मेरा नाम कोई नहीं लेगा। तो इस प्रकार उन्होंने भक्त प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी। कभी उनको पहाड़ से गिराया गया, तो कभी उनको गर्म पानी में डुबाया गया, तो कभी लाल खंभे से चिपकाया गया। लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे, तो उनकी भगवान रक्षा करते रहे और वो इस प्रकार की यातना देते रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार यातना देकर करके भगवान की भी बड़े दुखी हुए कि मेरे परम भक्त को इस प्रकार यातनाएं मिल रही है। तो भगवान प्रकट हुए, आए और इस असुर का उन्होंने वध किया। तो संध्या का टाइम था, गोधूली बेला थी, और घर के थली के एकदम ऊपर डाल करके आधा अंदर आधा बाहर और नरसिंह अवतार धारण किया। ने वो इंसान थे ने पशु थे। फिर उनको पूछा गया कि भाई आपको जो वरदान प्राप्त है उनमें से क्या कोई है? कहा कि दिन है कि रात है? कहा भगवान ने तो दिन है ने रात है। तो कहा देख अस्त्र है शस्त्र है? तो उनके जो बड़े बड़े नाखून बड़े हुए थे, ऊपर का हिस्सा पशु का था। तो कहा देख इंसान है या पशु है? तो उन्होंने देख के कहा कि नहीं तो इंसान है नहीं पशु है। तो कहा देख अस्त्र है शस्त्र है? कि अस्त्र ने कोई शस्त्र है। इस प्रकार उन्होंने भगवान ने अवतार लेकर के इस असुर का संहार किया और भगत को उभारा। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु की बहन भी वरदान प्राप्त थी, होलिका। तो होलिका को भी हिरण्यकशिपु ने कहा कि आपको तो भी ऐसा वरदान है कि आप अग्नि से स्नान कर लो, फिर भी आप जल नहीं सकोगी। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेके आप अग्नि से स्नान करो ताकि आप बच जाओगी और ये मिट जाएगा। लेकिन वरदान के साथ में उनको ये भी वरदान था कि पुरुष का स्पर्श या अंग लगते ही आपका ये वरदान समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा कि ये तो छोटा बच्चा है, इसको मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी तो क्या होगा। लेकिन परमात्मा की ऐसी भक्त के ऊपर कृपा हुई कि होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तो अधर्म का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई, असत्य का नाश हुआ और सत्य की विजय हुई। इसी परंपराओं के तहत हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष हम फागुन मास की पूर्णिमा को ये होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और प्रेम और भाईचारे का ये जो पर्व है वो हमें एक नई प्रेम और भाईचारे की अपनत्व की एक प्रेरणा देता है। जय श्री राम।